तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में दी है कि हम आपके परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठकर उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। ये आप हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आपको उत्तम आशीष दे रहा है और जो लोग रेगुलर इस डिवोशन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े काम किए हैं और आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। ताकि आप हर रोज जब प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं और उसकी एक अच्छाई को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत देना चाहता है। आपके परिवार पर, आपके जीवन पर, आपकी नौकरी पर, आपके खत्तों पर, सब पर प्रभु उत्तम आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जैसे कि हमने इस बात को कहा है कि परमेश्वर के वचन में से एक ऐसी प्रतिज्ञा जो प्रभु आपसे करता है, मुझसे करता है, हम उसको अपने जीवन में कारगर सिद्ध होने दें। लिखा है इफिसियों का 4 अध्याय और उसकी 29 पद में लेता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। वही बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 29 पद में इस बात को हम पाते हैं। ये मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे आपके लिए कोई गंदी बात हमारे, ये मुंह है जो हमें अशुद्ध करता है, ये मुंह है जो हमें अशुद्धता की ओर ले जाता है। इस मुंह से गंदी बातें, गलत बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, यही हमें अशुद्ध करते हैं। हम क्या खाते हैं वो अशुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन जो बात हमारे मन से निकलती है, जो गंदी बात हमारे मुंह से निकलती है, पौलुस कहता है ये हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन
मुझे और आपको प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। गलातियों उसका 5 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और कल हमने देखा था शरीर के काम क्या है। आज मैं आपके सामने बताना चाहूँगा 22 पद से आत्मा के काम क्या है। 2 तरह का मनुष्य होता है, एक संसारिक मनुष्य होता है, एक आत्मिक मनुष्य होता है। एक वो मनुष्य जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, जिसकी आत्मा पवित्र हो गई है। और कल हमने देखा था वो व्यक्ति जो शरीर के, जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, उसके जीवन में गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन, गालियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे ताकि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करे कि आत्मिक व्यक्ति कौन होता है। वो व्यक्ति जो शारीरिक है वो उस परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होंगे, वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। लेकिन आज की सुबह प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए बताना चाहता है कि गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद में कहता है, पर आत्मा का फल, आत्मा का फल के नहीं, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। 23 पद, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो भलाई करता है, जो प्रेम रखता है, जो आनंद जिसके अंदर है, जिसके अंदर शांति, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है, कंट्रोल करता अपने आप को, अपने जीवन को कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। कमजोर की हालत में प्रभु हमें संभालते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का बन सके। आपने हमें संभाला, ये सुंदर सुबह आपने दी है ताकि परमेश्वर आज के दिन की शुरुआत हम आपके साथ कर सके। आज के दिन की शुरुआत तो आपके वचन के साथ कर सके। आज के दिन प्रभु हम जान पाए, कोई गंदी बात हमारे मुख से निकल नहीं पाए। प्रभु होने दे हम आज पूरे दिन भर आपके साथ चल सके और सच्चाई के मार्ग पर चल सके, ईमानदारी के रास्ते पर चल सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो प्यारे परमेश्वर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो उनकी सुधि ले। आप उनके साथ बने रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ साथ बनी रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना है परमेश्वर उनके जीवन से पूरा होने दे। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम यही चाहते प्रभु जी, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, सबकी बीमारी तकलीफ को दूर कर, ताकि हम सब आनंदित होकर परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, देश का संचालन करने में प्रभु आप उनकी मदद करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे ताकि परमेश्वर वो भी इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए
इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर रोज हमारे जीवन में नई आशीष देता है, हर रोज हमें इस्तेमाल करता है, हर रोज हमें आशीष देता है और अपनी गवाही हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम उसकी गवाही को अपने जीवन में देख पाएं। एक एक दिन परमेश्वर संभालता है, एक एक दिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज। जब हम अपने जीवन में रास्ते को भटकने लगते हैं तो परमेश्वर कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसलिए प्रियो, कल हमने देखा था जो शरीर के काम हैं, उन शरीर के कामों के जो लोग उनको करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज के दिन में कहता है पर आत्मा का फल प्रेम है। प्रभु ने इस बात को दर्शाया, यीशु मसीह ने संसार में आकर उस प्रेम का प्रकटीकरण किया है। मेरे और आपके पापों के कारण उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, मुझे और आपको अपने चरणों में ले लिया ताकि हमारे रास्ते खुल जाए, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिल जाए। यह है हमारे लिए आशीष का कारण। परमेश्वर आशीष देता है। कल की शाम प्रभु ने अपनी महिमा को लिया। हम एक परिवार में प्रेयर के लिए गए थे और प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया और वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को इसलिए प्रकट किया कि परमेश्वर ने करीबन 8 लोगों के जीवन में उद्धार का अनुभव दिया। हर शाम प्रभु देता है, हर अवसर प्रभु देता है कि हम कितना प्रभु की महिमा करते हैं। एक नया परिवार जिनमें पहली बार हम गए थे और वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया, लोगों ने पश्चाताप किया, गुनाहों से तौबा करी और यही है सच्चाई। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि लोग आनंदित और परमेश्वर ने बड़े काम किए, बड़े काम किए। किसी को बदलना मनुष्य का काम नहीं, बुराई को छोड़ना, शारीरिक काम छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। गंदे कामों को छोड़ना कोई आसान नहीं है। टोना टोड़ कर छोड़ना आसान नहीं है। लालच छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए प्रियो, ईर्ष्या, क्रोध ये सब छोड़ने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। इसलिए प्रियो, आज वो कहता है पर आत्मा का फल है आनंद, प्रेम है, एक दूसरे से प्यार करो क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु ने हमसे प्यार किया है। आज उसने हमसे प्यार किया है तो हम भी उसके साथ उस प्रेम में बने रहकर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, वो यही चाहता है कि हम आनंद के साथ, खुशी के साथ इस सच्चाई को ले, प्रेम लेकर आगे बढ़े। आनंद हमारे अंदर हो, हर परिस्थिति में आनंद होना चाहिए। जब आप परेशानी में हैं, जब आप कठिनाई में हैं, जब दुख और मुसीबत में हैं, तब भी आप आनंदित रहे। जब आपको दिख रहा है कि लोग आपके विरोध में गलत काम करें, तब भी आपको आनंदित रहना है। प्रेम, आनंद, शांति। शांति जब दी जाती है तो हमारे हृदयों में बनी रहती है, वो शांति को खो नहीं सकते। परमेश्वर शांति देना चाहता है। जिस दिन आप उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं, जिस दिन आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, ये आनंद, प्रेम आता है, आनंद आता है, शांति आता है, धीरज आता है, कृपा आती है, भलाई आती है, विश्वास आता है और उसके साथ नम्रता आती है। यह है मेरे आपके जीवन के लिए। यदि हम एक बार नहीं सुन सकते तो इसको बार बार सुन सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि आत्मिक व्यक्ति की क्या क्या पहचान है। नम्रता और संयम है। हम प्रभु के साथ रहकर संयम का जीवन जी सकते हैं, नम्रता का जीवन जी सकते हैं। और नीति वचन का लेखक 22 अध्याय 4 पद में कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है।
मत्ती रचित समाचार उसके 5 अध्याय और उसके 5 पद में कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर रखते हुए अधिकारी बनाना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। और यही है आज के जीवन का संदेश। वो कहता है, ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपके लिए स्वर्गीय राज के दरवाजे खुल जाते हैं जब आप इन प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपालु, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम का पीछा करते हैं। तब आपके लिए स्वर्ग के राज्य हमेशा खुले रहते हैं। आप स्वर्ग के राज्य के लिए हर दिन तैयार रहते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर हम सब की मदद करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ आनंद के साथ जीवन जीते जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।